क्या इमरान खान बाकी की ज़िंदगी जेल में रहेगा? अगर अवाम चाहे तो हाँ, और अगर अवाम ना चाहे तो ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उन्होंने इस वक्त ठंडे एसी ऑन कर रखे हैं और वो बड़े मौज मज़े में हैं। असम्बली की कुर्सियां जो है ना वो अच्छी खासी नरम हैं, काफ़ी आरामदाह हैं और टेक लगाकर जब बैठते हैं ना तो काफ़ी सुकून मिलता है। लिहाजा वो जो ओहदे हैं ना वो एंजॉय करने हैं। असम्बली की कुर्सियां जो है ना उनके ऊपर बैठना है। मरात जो है ना वो बढ़ रही हैं, तनख्वाहें जो हैं वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हो या फिर सूबाई असम्बली उनकी बढ़ रही हैं दिन ब दिन। तो वो जो मौज है, वो मज़ा है, वो अपना ही है। लेकिन यहाँ पर एक और बात करते हैं। राज सलमान अकरम राजा, जिनके पास एक ओहदा है, अलबत्ता वो MNA नहीं है, MPA नहीं है, उनके पास ओहदा है जनरल सेक्रेटरी का। अब वो आते हैं स्पेस में, उस स्पेस में आकर कहते हैं कि इमरान खान का रिहाई का लाहेअमल हम नहीं दे सकते। लाहेअमल क्या नहीं दे सकते? कि उनके एहतजाज के लिए कोई कॉल नहीं दी जा सकती। क्यों? वो कहते हैं कि 24 नवंबर को ही अवाम ने हमें मायूस किया था। लें जी, मतलब सलमान अकरम राजा ने भी कारकुनों के ऊपर डाल दिया कि अवाम ने हमें मायूस किया था। कैसे मायूस किया था? वो कहते हैं कि जी 24 नवंबर को अवाम निकली थी। कितनी निकली थी? यही कोई 50 से 60 हज़ार लोग निकले थे, और वो भी आधे रास्ते से। वो जो कटी पहाड़ी है ना इस्लामाबाद से पहले, खैबर पख्तूनख्वा से जो आते हैं ना रोड है, तो वहाँ से लोग वापस चले गए थे। बाकी 25,000 30,000 लोग थे वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब 25 से 30,000 लोगों से जो वो इनकलाब नहीं ला जा सकता। ये रात कहना था सलमान अकरम राजा साहब का। और अगर सलमान अकरम राजा को लगता है कि ये 25 से 30,000 थे लोग जो इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो इनको गोलियां मारकर भगाना पड़ता सलमान अकरम राजा साहब। और अगर वो 50 से 60 हज़ार लोग थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 50 से 60 हज़ार लोगों का फ्लो वैसे भी सड़क से रोज़ाना हो जाता है। कोई भी हाईवे हो, कोई भी मोटरवे हो, उससे लोगों का फ्लो डेली का 50 से 60 हज़ार हो जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? उस दिन ट्रैफिक जैम थी, कोई जा नहीं रहा था, इनको खंदकें खोदनी पड़ी थी सड़कों के ऊपर। आप कह रहे 50 से 60 हज़ार आदमी था। आप किसकी जुबान बात कर रही है आपकी? और जो वापस चले गए थे, कौन वापस? किसी एक बंदे की गाड़ी के जाते हुए फुटेज नहीं मिली है। वहां पर सहाफ़ी मौजूद थे, वहां पर वो मुखालिफिन भी मौजूद थे जो नुक्ताचीनी करते हैं, वो लोग भी मौजूद थे एजेंसियों के जो ये चीज़ें ढूंढते हैं कि हम इस एहतजाज को नाकाम बनाएं। कोई एक नहीं मिला। आप किसकी ज़ुबान बोलने लगे हैं? और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि 15 से 1000, 1500, 2000 आदमियों से इनकलाब नहीं आता। इनकलाब कैसे आता है सलमान अकरम राजा साहब? आप किस इनकलाब की वजह से बात कर रहे हैं? आप बता दें। क्या आप लोगों को लेकर वाकई आप उन लोगों के ऊपर चढ़ जाएंगे जो पूरे निज़ाम को ख़राब करके रखा हुआ है? और वैसे भी वो, अगर मैं मान लेता हूं कि 50 से 60 हज़ार लोग थे, तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे ना। पंजाब से कहां थे लोग? असल चीज़ जो है ना वो तो पंजाब ही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी पहले ही हुकूमत है। आप फिर स्पेस में कह रहे थे कि पहले खैबर पख्तूनख्वा से कॉल देकर देखते हैं, वहां पर चेक करते हैं। मैं मान लेता हूं कि वो 50 से 60 हज़ार आदमी था। भाई वहां से तो निकले हैं, 50 से 60 हज़ार आदमी तो निकला है। आप पंजाब में से कौन नहीं निकले हैं? अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के पास, अगर वो बताना शुरू कर दें कि हम्माद अजहर के नीचे रहकर कौन कौन बोलता रहा कि एहतजाज में कोई नहीं जाए, किस किस ने बहाने बनाए कि रास्ते बंद हैं, किस किस ने क्या क्या कुछ नहीं बोला। हालांकि जो आम कारकुनान थे वो सुबह पंजाब के आखिरी हद डेरा गाजी खान से उठकर वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं से जरताज गोल नहीं पहुंच पाती, वहीं से बड़े बड़े ओहदेदारान नहीं पहुंच पाते। तो किसकी आप बात कर रहे हैं? 50-60 चले, 50-60 हज़ार खैबर पख्तूनख्वा से निकला है। 50-60 अगर पंजाब से भी निकला है ना, हालांकि पंजाब बड़ा सूबा है, लेकिन फिर भी यहाँ से 50-60 हज़ार लगा लें तो ये तादाद लाखों में पहुँच जानी थी। लेकिन पंजाब को एक्टिव नहीं किया है राजा साहब किसी ने। पंजाब आज भी दगा कर रहा है, पंजाब आज भी धोखा कर रहा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि लोग वापस चले गए थे? लोग जाए, वहां पर गए, गोलियां खाई, शहीद हुए। क्या बात कर रहे हैं आप राजा साहब? और आप कह रहे हैं कि आवाम को पहले तैयार करना होगा। किस तैयारी की बात कर रहे हैं आप? 8 फरवरी 2024 से लेकर आज की मालूम है क्या तारीख हो गई है? मई 2025 है। अभी तक लोगों को तैयार नहीं किया है। लोगों को तैयार किसी योगंडा की सियासी पार्टी की क़यादत ने आकर करना है। वो इसी पार्टी ने करना है ना, इसी क़यादत ने करना है। और एहतजाज के कोई एक आध तरीके नहीं होते कि लोगों को बाहर निकालें और आकर सड़कों के ऊपर एहतजाज करें। एहतजाज का यह भी तरीका है कि आप सड़कें ही बंद कर दो, आप पहिया जाम हड़ताल कर दो, आप शटर डाउन हड़ताल कर दो,
आप सिटीज़ बंद कर दो, ये भी तो एहतजाज होते हैं ना, ये भी तो ऑप्शंस होते हैं ना एहतजाज के। लोगों के निकलने से सिर्फ एहतजाज कामयाब नहीं होते, लोगों के ना निकलने से भी एहतजाज कामयाब होते हैं। और अब बड़े आए इनकलाब लाने वाले, इनकलाब लाने वाले कोई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा बाहर कोई क़यादत करने वाला कि वो वाकई इनकलाब ले आए? अगर इनकलाब लाने वाले ये चेहरे होते ना तो कब के ले आते। ये तो इमरान खान की मुलाकात के ऊपर तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनकी बहनें नहीं मिल पाती हैं, 4 आदमी तक नहीं लेके आते जब बहनें आती हैं मुलाकात करने के लिए। उल्टा कारकुनों को ब्लेम करना छोड़ें, अपनी नाकामियां देखें ना। सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या क्या नहीं सह रहे, सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या क्या जुल्म और जबर तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। जब जब एहतजाज की कॉल आती है लोग बाहर निकलते हैं, अपनी जानें तक दे देते हैं। ऊपर उसी अवाम को ब्लेम, उसी कारकुनान को ब्लेम। ब्लेम बंद करें अवाम को देना। अवाम हर जगह पर इमरान खान के साथ खड़ी है, ना सिर्फ वोट देने में और बाहर निकलने में। यह इल्जाम लगाना छोड़ दें कि 15 से 2000 आदमियों से इनकलाब नहीं आता है। आपने इनकलाब किस चीज का नाम रखा हुआ है? यहां ये बातें करना छोड़ दें कि 50 से 60 हजार आदमी आता है, 70 हजार आता है, वापस आधे रास्ते से चला जाता है। ओ भाई, आपके पंजाब में से 3 बंदे नहीं निकले। पंजाब की क़यादत कहां थी? 100 से ज्यादा एमपीएस आपकी असेंबली में भरे पड़े हैं, किधर थे वो उस दिन? खैबर पख्तूनख्वा ने ठेका लगा रखा है भाई कि उन्होंने बंदे लेकर आने हैं। आपकी असेंबली में 96 एमएनएस बैठे हैं, कहां थे वो उस दिन? कौन आया था उस दिन? किसी के साथ 10 बंदे निकले थे, लेकर आया था कोई? खैबर पख्तूनख्वा से 60,000 आदमी, 70,000 आदमी, वो भी आधे रास्ते से। ठेका है उनका। अगर अवाम चाहे तो वो खुद ही लाहे अमल दे और खुद ही इमरान खान की रिहाई का प्लान बनाए, वरना ये जो आपकी क़यादत है माशाल्लाह से, ये इनका यही हाल है, अवाम को ब्लेम करना और अवाम के ऊपर चढ़ दौड़ना कि जी इनकलाब के लिए 1500-2000 आदमी नहीं होते। यानी जब एहतजाज होता है तो इमरान खान के लिए 1500-2000 आदमी निकलता है, ये कहना था राजा साहब का। और 1500-2000 आदमी वो थे जिनको भगाने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी। ठीक है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी इस क़यादत का, पाकिस्तान का, इमरान खान का, और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। क्योंकि हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो क़यादत है ना पाकिस्तान की, जो जंग लड़ रहे हैं ना हकीकी आज़ादी की, उनकी जो इस वक्त क़यादत है वो यूँ समझें कि वो सयादों की सफ़ों में खड़ी हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।